हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग सिख सोही पे। तो ट्रैवल के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा चैनल करिए सब्सक्राइब और लाइक करिए अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे SIS यूरोप की एक कंट्री है वहाँ के बारे में। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे मैं एक वर्ल्ड क्लास जो फ़्लाइट है वो लेके आ गया था जी मैं यूरोप में, यूरोप की एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर आगे क्या होता है। इस वाले ट्रिप में थोड़ी सी मेरे को खुशी हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहा था यूरोप को, और कंट्री भी बहुत बेमिसाल कंट्री है वो। आगे चल के आपको पता लग ही जाएगा। तो मैं आजू बाजू के व्यू देखता हुआ बढ़ रहा था जी आगे, और जहाज़ से उतरते ही हम निकल लिए पहले इमिग्रेशन की ओर। हमें मेट्रो लेके इमिग्रेशन वाली साइड पे पहुंचना था, तो हमने ली मेट्रो। तो जनाब मेट्रो के उतरते सार ही इमिग्रेशन थी, इमिग्रेशन हो चुकी थी हमारी क्लियर। में आपका स्वागत है। चलिए इमिग्रेशन होने के बाद अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो चलिए जी स्वागत करते हैं आप सभी का। मैं एक एयरपोर्ट पे बैठा हूँ इस समय, और थोड़ी शांति का माहौल है क्योंकि रात के 10-11 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे शांति है, इतने ज़्यादा ट्रैवलर नहीं है यहाँ पे अभी। और तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैंने दिल्ली से कुछ क्लिप्स बनाए हैं, तो वो आप आगे चल के देख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो मेरी जर्नी है वो शुरू होती है मेरे होम टाउन से लेके। पहले मैं गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मैंने ली ट्रेन दिल्ली के लिए। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में मैं पहुंच गया था 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे। इस बार थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा उसका रूट का शेड्यूल चेंज हुआ, तो इस कारण से वो मैं लेट पहुंचा हूँ दिल्ली में। और दिल्ली पहुंचने के बाद फिर मैंने, जैसा कि आपको पता है कि मैं आशीर्वाद लेके गुरु ग्रंथ साहब का, फिर उसके बाद आगे अपना ट्रैवल शुरू करता हूँ। तो हर बार की तरह मैंने माथा टेका और आशीर्वाद लेके अपनी जर्नी की शुरुआत की। तो फिर मैं मेट्रो लेके पहुंच गया था जी एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे ज़्यादा मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई है, ना ही कोई इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ पे, नहीं, या फिर कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रैवलर होते हैं वो ज़्यादातर जो लोकल उनका एयरपोर्ट होता है, अब उसमें तो खैर क्या ही बताना है क्योंकि ज़्यादातर आपको चीज़ें पता ही होती हैं। लेकिन फिर भी चलो, मैं इन फ्यूचर में आपको आगे चल के बता दूंगा कि मैं कैसे गया था या फिर आप कैसे जा सकते हैं, वो मैं आपको चलिए आगे कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी आगे। तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मैंने अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, और बोर्डिंग है वो मैं एमिराट से फ़्लाई कर रहा था। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं एमिराट से फ़्लाई कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने कभी ये एयरलाइन ट्राई नहीं की थी। तो एमिराट्स का जो बोर्डिंग पास है वो लेने के बाद फिर मैं सीधा पहुंच गया जी इमिग्रेशन के काउंटर पे। इमिग्रेशन करवाया, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ का वीज़ा है आपके पास। तो वो सब इन्फॉर्मेशन बताई आपको। बेसिकली वो ज़्यादा पूछते नहीं हैं, नॉर्मली उनका बस ये होता है कि या तो वीज़ा ऑन अराइवल है, या फिर अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत है तो वो वीज़ा आपके पास है या नहीं है, बस यही चीज़ पूछते हैं। बाकी और आपके पास आने जाने की टिकट है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, होटल की बुकिंग है, एक्सेट्रा है, ऐसी चीज़ें पूछते हैं। तो ये सब डिस्कशन करने के बाद उन्होंने जी कर दी स्टैंप। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कर दी स्टैंप। स्टैंप लगने के बाद फिर मैं थोड़ा आगे आने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ, मेरा सामान वगैरह चेक हुआ, वो भी आप इजीली आप क्रॉस कर लेंगे। तो उसके बाद मैं पहुँच गया था जी अपने गेट पे। गेट पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, तो उसके लिए फिर मैं गया अपने लॉन्ज असेस करने के लिए। वहाँ पे एक लॉन्ज था,
जो मेरे कार्ड के रिलेटेड फ्री एक्सेस जो मिलता है तो वो मैंने यूज़ किया। और लॉन्च में भाई पेट भर खाना खाने के बाद फिर मैं चला जी अपने गेट पे। और जो मेरी फ़्लाइट थी उसमें ले ओवर था दुबई में 14 घंटे 30 मिनट या 50 मिनट, अभी मुझे याद नहीं है। तो इतना मेरा ले ओवर था एक्चुअली। इसमें एक मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, आप एक बार अपनी इमरात की एयरलाइन से आप ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं। जो इमराट्स की वेबसाइट पे मेंशन है कि अगर आपका जो ले ओवर है वो 8 घंटे से अगर ज़्यादा होता है तो आप एयरलाइन से ही ये फैसिलिटी ले सकते हैं कि आप फ्री में वीज़ा आपको प्रोवाइड करके देगी एयरलाइन। और आपको जितने टाइम का आपका ले ओवर होगा तो उतने टाइम तक का वो आपको होटल भी प्रोवाइड करवाएगी, उसके साथ फूड भी होगा उसमें। और वो आप उतने टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा जितना टाइम आपके पास और ज़्यादा पड़ा है, और अगर मान लीजिए आपके पास ले ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप वही हॉस्टल वाले या जो होटल वाले आपको कुछ सिटी टूर करवाएंगे, वो कुछ पैसे लेते हैं उनके, और वो आपको बता देंगे, वो आपको रिसेप्शन पे पता लग जाएगा कौन कौन सी उनकी टाइमिंग है। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो पिकअप है आपका एयरपोर्ट से होटल और होटल से बैक टू एयरपोर्ट, वो आपका इंक्लूड होगा आपके होटल रूम के रिजर्वेशन में। तो वो भी आपका जो आपकी फ़्लाइट है इमिराट्स की वो ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेसिकली ये सब आपका इंक्लूड होता है आपके उस पैकेज में। तो ये पैकेज लेने के लिए आपको एक बार आपकी एयरलाइन से बात करनी पड़ेगी, क्या उनका प्रोसेस होता है, क्या उनको रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट वगैरह की। वो बेसिकली मैंने ट्राई तो बहुत किया, मैंने उनको मेल्स वगैरह बहुत किए हैं, पता नहीं उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हालांकि मैं 8 घंटे से मेरा ज़्यादा का ले ओवर था, और उसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशन थी वो भी सही थी। लेकिन उन्होंने मुझे रीज़न ही कुछ ऐसा किया कि आपका जो फ़्लाइट का जो प्राइस है मे भी उस कारण से आप एलिजिबल नहीं है, समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लिया कि हाँ मेरे को दुबई देखना है, वो कभी हम फिर देख लेंगे। क्योंकि मैं जिस कंट्री में जा रहा था उसी की बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो वही जो है वो मैंने सोचा फिर कभी ट्राई कर लेंगे। तो उसके बाद मैं सारी रात सोया वहाँ पे। हमने जो हमारा ट्रांसफ़र रूम होता है, जो कनेक्शंस का एरिया होता है, वहाँ पे मैंने अपना आराम किया। और आराम करने के बाद सुबह मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी 8 बजे के करीब, जो दुबई का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो 8 बजे मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और हमने प्लेन में एंट्री कर ली थी। और एंट्री करने के बाद फिर मैं पहुंच गया था जी अपनी डेस्टिनेशन। और एक और चीज़ मैं आपको याद करवा दूं, जैसे कि आपने अगर मेरी चाइना की लास्ट सीरीज़ देखी होगी, तो मैं चाइना में रिसेंटली विज़िट किया था। और तो जो चाइना में मेरा विज़िट करने का मेन रीज़न था वो था ज़ैंगजियाजी शहर में एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, जहाँ पे आपको बताया था मैंने कि अवतार जो फिल्म है, जो मूवी है हॉलीवुड की, वो शूट हुई थी। तो मैंने वहाँ पे विज़िट करना था। और वहाँ पे एक माउंटेन है, टेन मैने माउंटेन, अगर आपने देखी होगी मेरी वीडियो तो आपको याद आ गया होगा। तो वो दी वे ऑफ हेवन बोलते हैं उसको, एक स्वर्ग का रास्ता। तो वो देखने के लिए मैं चाइना गया था। और अभी मैं जिस कंट्री में हूँ तो वो उसका नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि वहाँ पे तो मैंने चाइना में तो मैंने ढूंढा था स्वर्ग को जाने का रास्ता। और लेकिन अभी मैं जिस कंट्री में बैठा हूँ, जहाँ पे मैं आया हूँ, वो एक्चुअल में स्वर्ग है। तो जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको द प्लेस ऑफ हेवन भी बोला जाता। तो स्वर्ग इस कंट्री को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ नेचुरली देखने को बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हरे रंग के ग्रास के साथ कवर किए हुए बहुत सारे माउंटेन हैं, बर्फ़ के साथ
कवर हुई हुए माउंटेन्स हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको इस कंट्री में देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे व्यूअर ने तो शायद मुझे लगता है गेस भी कर लिया होगा कि मैं किस कंट्री में बैठा हूँ। जिन्होंने पहले ही गेस कर लिया तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कंट्री का नाम। इस कंट्री के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँ। एक्चुअल में ये कौन सी कंट्री है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मैं अगर आपको आगे का प्रोसेस बताऊं तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था अगले दिन। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम लैंड कर रहे थे तो उसी टाइम पे मुझे ये कंट्री ने अपना इम्प्रेशन छोड़ दिया था कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। मैं आपके साथ आगे शेयर भी करूँगा। तो आगे का जो प्रोसेस वो ये है कि जहाज़ से उतरने के बाद, प्लेन से उतरने के बाद फिर हम डायरेक्ट गए एक छोटी सी मेट्रो पकड़ी हमने। मेट्रो पकड़ के हमें लेके गई इमिग्रेशन वाले डेस्क पे। और डायरेक्ट हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन पे एक मैडम थी, बहुत ही यंग एज की मैडम थी। तो उस मैम ने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस यही डिस्कशन की कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। और हालांकि मैं वैसे थोड़ा अंदर से शौक भी था इस चीज़ से कि बहुत ही इजी प्रोसेस से जो मेरी इमिग्रेशन क्लियर हो गई थी। क्योंकि ज़्यादातर जो ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इमिग्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं। तो तो उसके बाद उन्होंने मैम ने मेरे से पूछा कि आप यहाँ पे कितने टाइम के लिए होगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं 1 वीक हूँ और 1 वीक के बाद मैं बैक टू इंडिया चला जाऊँगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मैंने उनको 2-3 सिटीज़ बता दी, दैट्स इट। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप इस कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में भी विज़िट करेंगे। तो मैंने एज़ पर जैसे कि मैंने जिस टाइम पे वीज़ा अप्लाई किया था उस टाइम पे भी मैंने जो आइटनरी दिखाई थी उनको, तो उसमें भी मैंने यही मेंशन किया था कि मैं सिर्फ एक ही कंट्री विज़िट करूँगा। तो ऐसा ही मैंने जो सेम रिस्पॉन्स है वो इमिग्रेशन काउंटर पे दिया कि नहीं जी, मैं सिर्फ एक ही कंट्री विज़िट करूँगा और उसके बाद मैं वापस अपने होम कंट्री में चला जाऊँगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो वैसे जो इमिग्रेशन वाली वीडियो थी वो अमेरिका की थी। उसमें वो ट्रैवलर से पूछते हैं कि यहाँ पे कितने टाइम के लिए रुकना है। तो उस बंदे ने बताया कि मैंने यहाँ पे 1.5-2 मंथ रुकना है। तो जबकि फिर इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था उन्होंने कहा कि आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था, जिस टाइम पे आपकी इंटरव्यू हो रही थी, तो उस टाइम पे आपने 22 डेज़ बोला था। ऐसे करके उनका काफ़ी लफड़ा हुआ और उसके बाद में भी उनको डिनाई कर दिया गया कि आप हो सकता है कि इलीगल रहें। तो ऐसे ही मैं आपको भी इसमें ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके आप एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए जो आपने वीज़ा लेते हुए दी थी। जो एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन दी थी वही ज़्यादातर आपका प्लान सिमिलर होना चाहिए। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं कि हाँ आप एक दिन जल्दी जा रहे हो या एक दिन लेट जा रहे हो, वो आपका रीज़नेबल बन सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली एक और पॉइंट भी है, जैसे कि आपको बाकी सारे ट्रैवलर्स ने भी बताया होगा कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके साथ आप पहले उसको ग्रीट कीजिए, हेलो हाय गुड मॉर्निंग वट। और उसके बाद स्माइल होनी चाहिए आपकी, थोड़ा इजी कंफर्टेबल फील करे। ऐसा इधर उधर ना जाके कि हाँ उनको लगे कि हाँ ये बंदा थोड़ा घबरा रहा है या इसके मन में चोर है कि कुछ छुपा रहा है हमसे, तो ऐसा कुछ डाउट होने ही ना दें। और बाकी जब आप ट्रैवल करते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे आप ये सब चीज़ें। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वेलकम टू दिस कंट्री और हैव ए नाइस जर्नी। तो फिर मैं खुशी खुशी आ गया जी वापस अपने चेक इन बैगेज की ओर। तो उसके बाद खुशी खुशी मैं आ गया जी बाहर, यानी कि इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है उससे बाहर। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ वेटिंग रूम में, वेट कर रहा हूँ। मैं अभी रात बहुत हो चुकी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रात को कहाँ मैं भटकूँगा,
थोड़ा आपको पता ही है कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो जो सिटीज़ होती हैं या सिटी सेंटर होते हैं उनसे थोड़ा दूर ही होते हैं। तो मैंने सोचा अभी मॉर्निंग में ही चलेंगे और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, वाईफाई यूज़ करके थोड़ा कंफर्टेबल सा होके फिर आगे जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये थी जी मेरी जर्नी यहाँ पे पहुँचने की, और आगे मैं इस कंट्री में क्या कुछ ट्राई करूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा, क्या विज़िट करूँगा, तो वो आप मेरी आने वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि आपको किन किन कंट्री में जो ट्रैवल है वो करना चाहिए। तो आप ये वाली जो मेरी वीडियो है ये आप ज़रूर चेक करिए और उसको देखिए, उसको समझिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रैवल करें। और उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आपको वीज़ा ना दे। हर एक कंट्री जो आपको वीज़ा है वो ज़रूर प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए बस आपको लगे रहना है, आपने कभी फ्री नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्री का रिफ्यूज़ हो गया तो आप नहीं अप्लाई करेंगे दोबारा आप किसी और कंट्री का ट्राई कर लीजिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज़ ख़त्म नहीं होगी। आप वीज़ा अप्लाई करते करते रुक जाएंगे, थम जाएंगे कि हाँ चलो बस करते हैं, लेकिन कंट्रीज़ बहुत सारी हैं। तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर जाते रहिए, ट्रैवल करते रहिए धीरे धीरे। आपका अगर मान लीजिए ज़्यादातर जो टारगेट होता है कि हाँ मैंने अमेरिका कनाडा जाना है, यूरोप के देशों में जाना है, जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर जाएंगे। उसके लिए आप पहले थोड़ा बहुत ट्रैवल करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और आपको थोड़ा आने जाने का पता लगेगा। फिर उसके बाद आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, फिर आपको पता लग ही जाएगा। और एक और बात आपसे डिस्कशन करनी थी, और जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर ये वाली जो मेरी वीडियो है ये आप पहली बार देख रहे हैं, उससे पहले आपने नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो चैनल है वो स्टार्ट इसलिए किया है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं कि आप कैसे किसी कंट्री में जा सकते हैं, कैसे वहाँ पे घूम सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे से, ऐसा नहीं है कि बहुत ताम झाम करना पड़ेगा आपको, और कैसे आपने वहाँ से एग्ज़िट लेना है, यानी कि कैसे आपने अपनी होम कंट्री में वापस आना है। और बेसिकली मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि आपने ये पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, कैसे मेट्रो लेनी है, कैसे बसेस लेनी है या टैक्सी वगैरह, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। तो आपको जान के बहुत ही हैरानी तो आपको जान के बहुत ही खुशी होगी और प्राउड फील होगा कि मैं इस समय कहाँ पहुँच चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड। सो यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके और फ्री वाईफाई ले सकते हैं, या फिर उधर पासपोर्ट आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये रहा जी पासपोर्ट वाला, ये रहा बोर्डिंग पास वाला। यहाँ से आप अपना 4 घंटों के लिए वाईफाई का एक्सेस जो है वो फ्री ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्विट्ज़रलैंड में आ चुका हूँ, और उसके बाद एयरपोर्ट पे ही था अभी, फिर रात बहुत हो चुकी थी तो मैंने एयरपोर्ट पे ही रुकना नहीं समझा। उसके बाद फिर अभी मैं अब मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गया पूरा। फिर मैं सोच रहा था कि अभी चलते हैं, तो अभी बढ़ेंगे ज़ूरिक जो सिटी सेंटर है वहाँ पे जाऊँगा मैं, तो उसके लिए बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं कैसा रहा है शेंगन का। मेरी शेंगन की पहली कंट्री है, तो उसमें विज़िट करके देखते हैं कि कैसा होता है। भाई इनका एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप ये देख सकते हैं। और अभी मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ, फिर बस लेके फिर देखते हैं। तो ये रहा जी मेरा लास्ट स्टेप। और अब चलते हैं यहाँ पे। तो ये रहा जी इनका बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पे आ चुका था, और अभी यहाँ से हम देखेंगे बस। और ये रहा जी एयरपोर्ट को जाने वाली एंट्री।
मैं इस समय बाहर हूँ, बाकी कोई बस वगैरह ट्राई करते हैं। पॉपुलेशन भी बहुत है। So when it's city, it goes directly. When you take a regional train, it may stop 3-4 times to go to the main station. But this one here goes. तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आगे जाके शेंगन एरिया में बहुत सारा एडवेंचर आने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।